हाय। आज हम फिर से वापस आ गए एक नई मूवी को लेकर। आज की मूवी है डंकी। अगर मुझसे पूछा जाए इस साल की 3 ऐसी बॉलीवुड मूवी के नाम जो मुझे अच्छा लगा, इस लिस्ट में डंकी का नाम जरूर रहेगा। ये मूवी रियल लाइफ बेस्ड है इलीगल इमिग्रेंट्स की लाइफ के ऊपर, उन लोगों की स्ट्रगल के बारे में। वो लोग कितना स्ट्रगल करके अपनी लाइफ रिस्क लेकर अपने घर अपने लोगों को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं सिर्फ एक बेटर लाइफ के लिए। और कभी कभी दूसरे देश जाकर वो लोग और भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। नया देश, नया लैंग्वेज, अलग कल्चर, अलग फूड हैबिट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द लैंग्वेज। इमिग्रेंट्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, अच्छी पोस्ट पे जॉब नहीं मिलता, और ऊपर से अगर वो लोग इलीगल इमिग्रेंट हुए तो हर वक्त अरेस्ट होने की डर। इलीगल इमिग्रेंट्स की स्ट्रगल सच में आंखों में आंसू लाने वाले हैं। और दूसरी तरफ कुछ बॉलीवुड की पापा की परी है जो बताते हैं उन लोगों की स्ट्रगल के बारे में। उन लोगों की स्ट्रगल देखकर मगरमच्छ की आंखों में भी आंसू आ जाता है। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी शॉर्ट में बताते हैं। मैं पहले ही बताई, ये इलीगल इमिग्रेंट्स की लाइफ के ऊपर है। शाहरुख खान भी एक इलीगल इमिग्रेंट है इस मूवी में। एक्चुअली सभी इस मूवी में इलीगल इमिग्रेंट्स है। एसआर के एक जवान है। अरे अरे, जवान मूवी नहीं, जवान मीन सोल्जर। एक बार एसआर के की गोली लगी थी और उसे बचाया था हीरोइन की भाई ने। एसआर के जब 10 महीने बाद ठीक होके हीरोइन की भाई को ढूंढते ढूंढते आता है, तब उसे पता चलता है वो 10 महीने पहले ही मारा गया उसी दिन एक एक्सीडेंट में। उसका बहन है तापसी पन्नू, जो अब इंग्लैंड जाने की बहुत कोशिश कर रही है क्योंकि उसकी घर गिरवी है और उसके घर में कमाने वाला सिर्फ उसका भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एसआर के पूरा कहानी सुनने के बाद प्रॉमिस करता है वो एनी हाउ तापसी को इंग्लैंड पहुंचा के रहेगा। विकी कौशल भी इंग्लैंड जाना चाहता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो गया एक एनआरआई से, जो उसे बहुत टॉर्चर करता है, और विकी इंग्लैंड जाके उसे वापस लाएगा। ऐसे ही बहुत सारे और भी है जो इंग्लैंड जाना चाहता है। किसी के फैमिली प्रॉब्लम है, कोई बेटर लाइफ के लिए बस इंग्लैंड जाना चाहता है। वो सब इंग्लैंड इसीलिए नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ एक ही वजह है, उन लोगों को ठीक ठाक इंग्लिश नहीं आती। उन लोगों में से सबसे डेस्परेट था विकी कौशल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंग्लैंड नहीं जा पाते क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड जो लंदन में था उसके ऊपर बहुत डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था। इसकी वजह से वो मारा जाता है और ये न्यूज सुन के विकी भी अपने ऊपर आग लगा लेता है। ये सीन सच में हार्ट ब्रेकिंग था। खैर, बहुत कोशिशों के बाद भी उन लोगों को वीसा नहीं मिल रहा था। अल्टीमेटली वो लोग डिसाइड करता है वो लोग अब डंकी मारेगा, यानी कि इलीगली पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की होके फिर इंग्लैंड जाएगा। डंकी बिल्कुल भी आसान नहीं था। कभी एक्सट्रीम कोल्ड, कभी डेजर्ट, कभी कार्गो शिप, कभी पहाड़, कभी जंगल, एक्सट्रीम वेदर, ऊपर से भूख। बहुत मुश्किल रास्ता है डंकी। डंकी की सक्सेस रेट है ओनली 25%। 7 लोग मिलकर डंकी मारने निकल पड़ते हैं। रास्ते में 3 लोग मारे जाते हैं। अल्टीमेटली 4 लोग इंग्लैंड पहुंचते हैं। वो लोग सपने में इंग्लैंड जैसा सोचा था, इंग्लैंड वैसा नहीं था। वो सब इलीगली इंग्लैंड गया था, इसीलिए वो सारे पकड़े जाते हैं। एसआरके को इंडिया भेज दिया जाता है क्योंकि अगर एसआरके एक बार भी कहता कि उसकी लाइफ रिस्क है इंडिया में तो उसे वापस नहीं भेजते। लेकिन एसआरके एक जवान था और वो अपने कंट्री के लिए कुछ झूठ नहीं बोलना चाहता था। शाहरुख को इंडिया भेज देते हैं, लेकिन तापसी और बाकी 2 इंग्लैंड में ही रह जाते हैं। ऐसे ही बीत जाते हैं 25 साल। 25 साल बाद तापसी शाहरुख को कॉल करती है दुबई से। शाहरुख दुबई जाता है और उसे पता चलता है तापसी के पास सिर्फ 1 महीना है और वो मरने से पहले अपने पेरेंट्स को एक बार देखना चाहती है और वो इंडिया में ही मरना चाहती है। इतने दिनों में वो सबको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल चुका था, लेकिन उन लोगों को इंडिया की वीसा नहीं मिल रहा था क्योंकि पहले वो लोग कहे थे कि इंडिया में उन लोगों की लाइफ रिस्क है, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट उन लोगों को वीसा नहीं दे रहा था। अब शाहरुख प्लान करता है उन लोगों को इंडिया वापस लाने के लिए। समहाउ शाहरुख प्रूव कराता है वो लोग ब्रिटिश नहीं इंडियन है और उन लोगों को नया आइडेंटिटी देता है। उन लोगों की अब नया आइडेंटिटी बनता है उन तीनों के नाम से जो डंकी मारने की टाइम मारा गया था। अल्टीमेटली वो लोग इंडिया पहुंच जाते हैं। तब से इंग्लैंड में शादी नहीं की थी और शाहरुख भी शादी नहीं किया था। अगर आपने वीर जारा मूवी देखा है तो आपको इस सीन में वीर जारा मूवी की याद आ जाएगा। कैसे वीर जारा के लिए पाकिस्तान में रह गया था और जारा इंडियन बन के इंडिया में। खैर जो भी हो,
शाहरुख की इंग्लैंड में अधूरा प्रपोजल रह गया था, इसीलिए वो तप्शी को फिर से प्रपोज करता है शादी करने के लिए। लेकिन तप्शी हाँ कहने से पहले ही मर जाती है। ये मूवी देखने के लिए आपको गांजा पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी थी, एक्टिंग भी बहुत बढ़िया, कोई छपरी डायलॉग नहीं, कोई घिसा पिटा सीन नहीं, किसी सीन को बेवजह बहुत खींच के लंबा नहीं किया गया। मूवी अल्टीमेटली बहुत ही अच्छा था। इस मूवी को मैं 5 में से 4.8 रेटिंग करूंगी। अगर आपने ऑलरेडी ये मूवी देख लिया तो आपकी रेटिंग क्या होगी कमेंट करके बताइए। नई नई मूवी स्टोरी और मूवी रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय।